बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि यूरिया खाद को ज़मीनों से किस तरह ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूरिया हमारी हवा में तकरीबन 70 से 75% तक मौजूद है। यही यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन हवा के साथ उड़कर हमारी ज़मीन और पौधों से ज़ाया होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस नाइट्रोजन को हम किस तरह ज़ाया होने से बचा सकते हैं। नाइट्रोजन को ज़मीनों से या पौधों से ज़ाया होने के लिए चंद ऐसे अवामिल हैं जिनकी ज़रूरत होती है। अगर हम अवामिल को समझ जाएं और उन अवामिल पर हम अमल करें या उन अवामिल को हम अपने मुताबिक इस्तेमाल करें तो हम यूरिया को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो जी नाजरीन, हम बात करेंगे उन अवामिल के बारे में जो अवामिल नाइट्रोजन के ज़ाया होने का सबब बनते हैं। इन अवामिल में सबसे पहले है मौसम। होने से कैसे बचाया जाए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौसम। जब हम मौसम की बात करते हैं तो हमारे जहन में मौसम दो आते हैं, एक गर्मियों का मौसम और एक सर्दियों का मौसम। गर्मियों के मौसम में यूरिया खाद किस तरह ज़ाया होती है और सर्दियों का मौसम। जो गर्मियों का मौसम है उसमें यूरिया खाद सबसे ज़्यादा ज़ाया होती है, क्योंकि मौसम गर्म होता है और इसमें आबी बुखारात ज़्यादा बनते हैं। हवा में नमी का तनासब कम होता है और यूरिया जो है वो ज़्यादा मिकदार में ज़मीन से हवा की तरफ मुंतकिल होती है। अब हम गर्मियों में हमारी जो फसलात हम काश्त करते हैं उनमें से हम यूरिया के ज़ाया को कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये है कि जो यूरिया है उसे पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि यूरिया खाद को सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त, यानी कि जब मौसम ठंडा हो उस वक़्त इस्तेमाल करें। अगर इस तरीके से हम यूरिया को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो यूरिया का ज़ाया होता है वो कम हो सकता है। सर्दियों में चूँकि मौसम सर्द होता है तो आबी बुखारात कम बनते हैं और यूरिया कम मिकदार में ज़ाया होता है। तो सर्दियों में हम किसी भी टाइम यूरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें करना हमने ये है कि पहले यूरिया का छट्टा देना है और यूरिया का छट्टा देने के बाद फिर उसके बाद पानी लगाना है। इस तरीके कार से हम यूरिया का जो ज़ाया हो उसको कम कर सकते हैं। मौसम के बाद हमारे पास जो दूसरा अवामिल है वो है फसलात, कि कौन सी ऐसी फसलात हैं जिनमें यूरिया ज़्यादा ज़ाया होता है और कम ज़ाया होता है। फसलात की हम बात करते हैं तो फसलात में हमारे पास इसकी हम इस तरह तरतीब बनाते हैं कि एक है कम लंबाई वाली जड़ें और ज़्यादा लंबाई वाली जड़ें, यानी वो फसलात जिनकी जड़ें कम लंबी होती हैं और वो फसलात जिनकी जड़ें ज़्यादा लंबी होती हैं। अब जिन फसलात की जड़ें ज़्यादा लंबी होती हैं उनमें हम ये कर सकते हैं कि हम यूरिया को पानी लगाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पहले हम पानी लगाएं और उसके बाद हम यूरिया का छट्टा करें। तो उससे ये होगा कि जो यूरिया होती है वो पानी के साथ मिक्स होकर ज़मीन के नीचे तक चली जाती है। क्योंकि ज़मीन की जो फसलात हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं तो वो आसानी से नीचे से यूरिया को इस्तेमाल कर लेंगे और यूरिया का जो ज़ाया होना है वो कम हो जाएगा। कम लंबाई वाली जड़ें, ऐसी फसलात जिनकी जड़ें कम लंबी हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर गंदम आती है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि पहले हमने इस यूरिया का छट्टा करना और उसके बाद पानी लगाना है, ताकि मैक्सिमम जो यूरिया की मकदार है वो जो हमारी फसलात है कम जड़ें वाली वो आसानी से उसको इस्तेमाल कर लें। इसके बाद आता है तरीका इस्तेमाल, कि हम यूरिया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तरीका इस्तेमाल, अब हम बात करेंगे तरीका इस्तेमाल। तरीका इस्तेमाल से मुराद के ऐसे कौन से तरीके या ऐसी कौन सी मशीनरी है जिसे हम इस्तेमाल करके यूरिया की खाद को कम से कम ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अब जैसे कि गंदम की बिजाई का सीज़न शुरू है तो हम इस मौसम में ये या इस सीज़न में हम ये कर सकते हैं कि हम गंदम की बिजाई के लिए प्लांटर या ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करें। ड्रिल मशीन और प्लांटर के इस्तेमाल से जो यूरिया की खाद है इसमें से नाइट्रोजन कम से कम मिकदार में ज़ाया होती है।
वो इस तरह कम ज़ाया होती है कि चूँकि हम यूरिया को प्लांटर और ड्रिल मशीन में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो यूरिया खाद होती है वो ज़मीन के अंदर 2 से 2.5 इंच तक नीचे गहराई में चली जाती है, जिस वजह से इसके ज़ाया होने का जो इम्कानात होते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि हम ड्रिल मशीन और प्लांटर के इस्तेमाल से यूरिया के ज़ाया को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूरिया को पानी के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल करें तो भी इसकी जो ज़ाया होने की मिकदार है वो कम होती है। और अगर हम यूरिया को पानी के साथ मिलाकर इसकी स्प्रे करें तो भी काफ़ी हद तक हम इसके ज़ाया होने को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूरिया की अक़साम, कि वो कौन सी और कैसी अक़साम है। यूरिया की अक़साम है कि जो कम ज़ाया होती हैं और जो ज़्यादा ज़ाया होती हैं। यूरिया की अक़साम जैसा कि आपने देखा है मार्केट में आजकल एक यूरिया चल रही है जिसे हम कहते हैं नीम कोटेड यूरिया, जिसे हम कहते हैं नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया क्या होती है? नीम कोटेड यूरिया वो होती है कि जब यूरिया के ऊपर हम नीम का जो होता है ना तेल या उसका एक्सट्रैक्ट होता है उसके हम कोट कर देते हैं तो वो नीम कोटेड यूरिया है। नीम का तेल उसके ऊपर लगाने से या नीम के कोटिंग करने से उससे ये होता है कि जो यूरिया इसका जो है वो हवा में जो नाइट्रोजन होती है वो कम ज़ाया होती है और इसका जो है ना स्लो ज़ाया होने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एक है सल्फ़र कोटेड यूरिया। सल्फ़र कोटेड यूरिया, अब सल्फ़र कोटेड यूरिया मार्केट में कोई दस्तयाब नहीं है। हम इसे सल्फ़र का कोट इस पर किस तरह कर सकते हैं कि हम यूरिया के साथ 2 किलो 1.5 किलो सल्फ़र जो है पाउडर की शक्ल में उसे लेकर हम यूरिया में मिक्स करके और उसका अगर हम इस्तेमाल करें तो इस तरह भी जो यूरिया है इसमें से नाइट्रोजन कम से कम मिकदार में ज़ाया होगी। अब हम बात कर लेते हैं ज़मीन की अक़साम। 5वां नंबर जो पॉइंट है हमारे पास वो है ज़मीन की अक़साम, यानी कि कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें ज़मीन की अक़साम यानी कि ऐसी कौन सी ज़मीन है जिनमें से यूरिया ज़्यादा ज़ाया होता है और जिनमें से कम ज़ाया होता है। अगर हमारी ज़मीन अच्छी है, चिकनी है और तो हमें उनमें से यूरिया की मिकदार कम ज़ाया होगी। उसकी वजह यह है कि जब हम इनके साथ आखिर में हम बात करेंगे ज़मीन की अक़साम, यानी कि कलराठी जो ज़मीन है उनमें अगर हम यूरिया की किस्तें करें, कलर वाली जो ज़मीनें हैं उनमें हम क्या करें यूरिया की एक साथ करें तो यूरिया कम ज़ाया होगी, इसमें से नाइट्रोजन कम ज़ाया होगी। यानी कि अगर हमने 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है 1 एकड़ में तो हम उसकी 3 या 4 एक साथ बना लें। थोड़ी थोड़ी करके इस्तेमाल करेंगे, जितनी इस्तेमाल करेंगे उतने ही पौधे के लिए पौधा वो यूरिया इस्तेमाल कर लेगा। अगर ज़मीनें अच्छी हैं तो उनमें हमें ये करना चाहिए कि उनमें हम उसकी दो दफ़ा 1 बोरी की 2 किस्तें करें और उसे हम पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि इसकी वजह ये होती है कि जो कलराठी ज़मीनें उनमें पानी जल्दी नीचे चला जाता है और जो पौधा है वो यूरिया को हासिल करने नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हम उसे किस्तों में इस्तेमाल करेंगे तो जितनी किस्तें होंगी उतने ही यूरिया जो है उसे आसानी के साथ जो है पौधा वो इस्तेमाल कर लेगा। और अगर हम उसे ज़मीनें हमारी चिकनी या मैरा ज़मीन है उनमें पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लीक डाउन होता है तो यूरिया भी जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी और पौधा अपनी मकदार जो है यूरिया की वो इस्तेमाल कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।